जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानलोक में। विजय एकादशी 2026 को कब रखी जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन आपको क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो सनातन धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही पावन और विशेष मानी जाती है। यह तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित की गई है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है। साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। हर एक जो एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पे विजया एकादशी का व्रत रखा जाता है। विजय एकादशी के दिन व्रत के साथ ही पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनसे आशीर्वाद की कामना की जाती है। मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पे विजय मिलती है। इस व्रत की महिमा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्री राम ने भी ये व्रत रखा था। हालांकि इस साल लोगों के मन में विजय एकादशी के व्रत को लेकर संशय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 12 या फिर 13 फरवरी किस दिन रखा जाएगा विजय एकादशी का व्रत। साथ ही जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। जो पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी को दोपहर 12:22 पे शुरू हो रही है। वही इस तिथि का समापन 13 फरवरी को दोपहर 2:25 पे होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार देखते हुए जो 13 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा, अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाएगा। इसके शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से लेकर 6:09 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से लेकर 3:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेके 12:58 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:08 से लेके 6:24 तक रहेगा। और उसकी पूजा विधि कुछ इस प्रकार है। विजय एकादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और स्नान करना है। हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प ले। एक वेदी बना के उस पर 7 अनाज रखे और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखे। उन्हें पीले फूल, ऋतु फूल, तुलसी दल, पंचामृत चढ़ाए। धूप दीप घी का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। विजय एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में भगवान विष्णु की आरती करके पूजा का समापन करें। और विजय एकादशी व्रत के लाभ। धार्मिक मान्यता है कि विजय एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए इस पावन दिन व्रत और पूजा पूरे विधि विधान से करना चाहिए। और जो इस व्रत का पारण कब करना है, विजय एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करके दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। और व्रत का पारण आप 14 फरवरी को करेंगे। मैं आपको समय भी बता देती हूँ। और आप व्रत का पारण 14 फरवरी की सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक कर सकते हैं। और इस दिन आप दान पुण्य करेंगे तो आपको और भी फल प्राप्त होगा। और इस एकादशी पे आपको भगवान श्री हरि विष्णु को इन चीज़ों का भोग लगाना है, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पे अपनी कृपा बरसाएंगे। इस दिन जो भगवान विष्णु को कुछ विशेष चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाए। पंचामृत में क्या होता है? पंचामृत में दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल होता है। तो आपको पंचामृत का भोग जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बरकत आती है। इसके अलावा आप सूखे मेवे, फल और खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसके अलावा फूल और चंदन में पूजा में जरूर शामिल करना चाहिए। आप चाहे तो भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े भी चढ़ा सकते हैं। इनके अलावा उनका भोग बिना तुलसी दल के अधूरा माना जाता है, तो हर एक भोग में तुलसी दल जो अवश्य डाले। दरअसल उन्हें ये बहुत प्रिय है, पूजा में इसे जरूर शामिल करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत का खास महत्व, जाने की व्रत करने का धार्मिक महत्व क्या है। एकादशी का व्रत बहुत ही मायने रखता है। वही विजय एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत का महत्व इसीलिए क्योंकि ये फाल्गुन के महीने में आती है। इसका व्रत का संबंध भगवान राम से भी। दरअसल उन्होंने रावण का वध करने से पहले इस व्रत को रखा था। यही वजह है कि इस एकादशी को विजय एकादशी के नाम से भी जो जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के जरिए हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एकादशी के व्रत में आपको कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं। और विजय एकादशी व्रत नियम। विजय एकादशी का जो व्रत है लोग 3 तरह से रख सकते हैं। निर्जला व्रत, इसमें प्रति पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहता है। यह व्रत करने का सबसे कठिन तरीका माना जाता है। नंबर 2,
फलाहार व्रत, इसमें व्रती उपवास के दौरान फल, शरबत, दूध, जूस समेत अन्य फलाहारी चीज़ों का सेवन कर सकता है। और नंबर 3 सात्विक आहार व्रत, इसमें व्रती भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इसमें भोजन सेंधा नमक डाल के बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरह की तामसिक चीज़ें नहीं डाली जाती। तो इस दिन आपको क्या खाना है? फलाहार व्रत में आप यदि फलाहार व्रत करें तो इस दिन आप तरह तरह के जो फल है, फ्रूट है, वो ड्राई फ्रूट भी आप खा सकते हैं। साथ ही शरबत और जूस पी सकते हैं, जैसे कि सेब, अनार, केला, नाशपाती, नारियल, पपीता, अंगूर और अमरूद भी, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और इस दिन आप जूस में मौसमी का जूस, लस्सी, चुकंदर का जूस, जो संतरे का जूस, नींबू पानी और छाछ पी सकते हैं। सात्विक आहार व्रत में आप अगर इसमें सात्विक आहार व्रत रख रहे हैं तो आपको साबूदाने से बनी खिचड़ी या खीर खा सकते हैं, कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं, सिंगाड़े के आटे का हलवा या रोटी, राजगिरी से बने व्यंजन, अरबी के पत्ते की सब्जी या शकरकंद खा सकते हैं। और खाना बनाने के लिए किन मसालों का इस्तेमाल करें? आप जो सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा और पंचफोरन हरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको क्या नहीं खाना? विजय एकादशी के दिन आपको तामसिक चीज़ों जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मछली नहीं खानी चाहिए और शराब आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। साथ ही अनाज जैसे चावल, मूंग, अरहर, गेहूं, चना दाल समेत अन्य दाल अनाजों का सेवन भी करना इस व्रत में वर्जित है। और चावल तो उसका प्रयोग करना तो निषेध है ना, तो आपको एकादशी पे चावल का जो ना सेवन करना है, ना ही आपको ये बनानी है। तो ये थी पूरी जानकारी एकादशी, विजय एकादशी के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो।